बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 से क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना सीखेंगे। तो जैसा कि अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो उसको हमने सबसे पहले ड्राइव करना है कि वो फार्मूला आता कहाँ से है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो ये निकलेगा कहाँ से? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमें मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ सामने आपके राइट कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली होता क्या है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यूं होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को हम लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे विच इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप यही होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है आपने उसको खत्म करना होता है। तो अगर हम देखें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन को हमें a से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाय a, पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a प्लस c ओवर डिवाइडेड बाय a, c ओवर a विच इज इक्वल टू 0। यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट नंबर मौजूद है उसको हमने कहाँ लेके जाना है? राइट साइड पे। तो अब इस नंबर को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x इक्वल टू माइनस सी ओवर a। अब लेफ्ट साइड पे हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अगर ये हमारे पास फॉर्म बन जाए, इसको हम क्लोज करके ये फॉर्म राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, एक तो a स्क्वायर मौजूद है, इसका मल्टीपल मौजूद है, लेकिन b स्क्वायर मौजूद नहीं है, यानी सेकंड टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। वो हमें कहां से मिलती है? वो हमें यहीं से मिलेगी। तो हमने करना क्या है कि एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पे ऐड कर देना है। तो यहाँ हमारे पास x का कोफिशिएंट है b ओवर a, अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास b ओवर 2a बन जाता है। तो इसका मतलब है b ओवर 2a का जो स्क्वायर है उसे हमने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है और राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो इसे हम राइट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a स्क्वायर, इसे लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a, इसे हमने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया है? दोनों तरफ ऐड करने का मकसद यही है कि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे, और लेफ्ट साइड पे हमें इसलिए ऐड करना पड़ा कि हमारा जो ये फार्मूला है वो एक परफेक्ट फार्मूला बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये बन जाएगा x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज c ओवर a प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड को भी एज इट रखेंगे और राइट साइड में हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर, a से a कैंसल, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर रह गया। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस
प्लस बी स्क्वायर स्टार्ट पे आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद है x प्लस बी ओवर 2a एंड इट्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब इस लेफ्ट साइड पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं और राइट साइड पे भी। तो मैं इसे रेज कर रहा हूं, x प्लस b ओवर 2a स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, और राइट साइड पे जो नंबर है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास नंबर मौजूद है उसका स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस b ओवर 2a विच इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका सेपरेट कर दिया ऊपर, और नीचे जो हमारे पास नंबर है 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट मैं यहाँ आपको रफ में फाइंड करके दिखाता हूँ। इस तरह होगा, 4 हमारे पास 2 स्क्वायर होता है और a ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर में मौजूद है, दोनों के स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बनेगा, सिंपली ये 2a रह जाएगा। तो इस 2a को हम नीचे राइट कर लेते हैं, तो ये रह गया हमारे पास 2a, और ये प्लस माइनस में आ जाता है जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। तो अब इस लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास b ओवर 2a मौजूद है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इस न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट भी मौजूद है। अब हमें यहाँ फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है विच इज 2a, तो एलसीएम में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a ही आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास रह गया माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a विच इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको आज हमने ड्राइव करना था, और इसे हम सेकंड इक्वेशन जो है उसके लिए यूज भी करते हैं। ठीक है, आज हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव कैसे किया जाता है। तो उसका हमारे पास सिंपली एक मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है, उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने सॉल्व करना है, और लास्ट पे उसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वही इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो सबसे पहले एक हम और चीज करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज कैसे करना है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को लेके हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये a, b और c जो इस फार्मूला के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है वो हमें कहां से मिलेंगे, इनकी वैल्यूज कहां से मिलेगी। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहली बात तो ये कि हम जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अब जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, तो हम इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास a होगा, तो यहां से a हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू 5। इसी तरह अगर bx को कंपेयर करें तो b इक्वल टू हमारे पास 12 है, और c हमारे पास कितना है 4। ये हमें तीनों कांस्टेंट मिल गया है, वेरिएबल्स मिल गया है a, b और c की वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज करना है और उसके बाद इसे सिंपलीफाई करना है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सबसे पहले माइनस b, इट्स मीन माइनस 12, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है। इसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a which is 5 into c which is 4 and square root divided by 2a mean 2 into 5 2 into 5।
अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -12 प्लस माइनस 12 स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 4 5 आर 20 एंड 25 आर कितना होता है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। 4 5 आर 20 और 100, ठीक है 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 आ गया। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड इट्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 5 आर 10, सॉरी 2 5 आर 20 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ 80 आएगा हमारे पास। 5 से नहीं, हमने 80 4 से मल्टीप्लाई करके 80 आ जाएगा। तो 80 आने के बाद इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 144 माइनस 80, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस माइनस 64 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10, 2 5 आर 10 आ गया था, ठीक है। अब 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है, तो -12 प्लस माइनस 64 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, जिसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो विच इज इक्वल टू 8, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है हमारे पास 8 आ जाता है डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास प्लस माइनस में है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे, वन टाइम प्लस में लिखेंगे और वन टाइम माइनस में लिखेंगे। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। -12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10, और सेकंड हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू -12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10। -12 प्लस 8 -4 डिवाइडेड बाय 10 and x equal to -12 minus 8 which is -20 divided by 10. 2 2s are 4, 2 5s are 10 which is -2 over 5 and x equal to 10 2s are 20 and x equal to -2। तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो हमारे पास एक है -2 over 5 और सेकंड है -2, इनको हमने राइट कर दिया इन सॉल्यूशन सेट। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया, ड्राइव करने के बाद हमने एक एग्जांपल भी उसी फार्मूला से रिलेटेड सॉल्व की कि उस फार्मूला को हम यूज कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए